आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर आपको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पर काम करना चाहते हैं, या फिर आपको मतलब बुक्स वैसे ही पढ़ना है, या फिर आपको अपनी मतलब रीडिंग स्किल डेवलप करनी है, आप ठीक है, उसमें आपको अपनी लाइफ में बुक्स ऐड करना है। तो उसके लिए आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी कि जब अपनी आप इस जर्नी को स्टार्ट करें, या फिर आपको बुक्स को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना है, कुछ सीखने के लिए, या फिर सिर्फ़ आपका मन है कि आपको बुक्स पढ़ के देखना है कि आपको कैसा लगता है, तो उन कुछ पॉइंट है छोटे-छोटे जिन पर आज मैं बात करूँगी। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बुक्स पढ़ते हैं और हम अपना एनर्जी, अपना टाइम बुक्स को देते हैं, तो एक्चुअली में हमारे साथ क्या होता है? तो आज मैं इन सारे कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स पे बात करूँगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बुक इन योर लाइफ एंड यू आर गिविंग सो मच टाइम, एनर्जी ऑन बुक्स, सो हम किसी चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज लेते हैं अपने माइंड में, अपनी लाइफ में, बहुत डीपली उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेते हैं एक्चुअली। और ऐसा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, जैसे कि अगर मेरी किसी से लाइक कोई टॉपिक पर बात हो रही है, ठीक है ना? अगर मैं उनको उस टॉपिक को कोई एडवाइस दे रही हूँ या फिर कोई बात कर रही हूँ, तो दे आर नॉट बिलीविंग ऑन मी। जैसे मतलब तुम्हें ये वाली बात कैसे पता, मतलब तुम्हारे पास ये वाली बात कैसे आई, फिर तुम्हारे पास ये वाली नॉलेज आई कैसे? तो मैं लाइक मतलब मैं क्या मतलब आई नो, मतलब मैं इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, उस टाइप की बुक्स पढ़ती हूँ। ऐसा कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक, बट अगर आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसके रिलेटेड बुक पढ़ रहे हैं, तो आपके पास उससे रिलेटेड आपके पास वो एक डिफरेंट नॉलेज, डीपली नॉलेज एक्चुअली आपके पास होगी, आपके माइंड में, आपकी लाइफ में। और वो आपको जब पता चलेगी कि आप एक्चुअली सडन में आपके लाइफ में कुछ चल रहा है, फिर आप किसी को गाइड कर रहे हैं, या फिर आप खुद को ही कुछ कर रहे हैं, तो आप खुद को फील होगा कि हाँ, मतलब आई हैव दिस नॉलेज, मतलब वो तुम्हारी निकल के आएगी और वो कभी तुम्हें उस चीज को फील होगा। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि पीपल गिव यू कॉम्प्लीमेंट्स एंड दे आस्क यू, मतलब तुम्हें ये वाली चीज कैसे पता, हाउ डू यू नो दिस थिंग। आपने एक्चुअली किसी राइटर की, किसी टॉपिक से कोई बुक पढ़ी है, ठीक है, आपके पास वो नॉलेज है, बुक पढ़ ली, तो आप उसको हर जगह ढिंडोरा पीटोगे, हाँ मैंने एक बुक पढ़ी है या फिर कुछ भी। बट एक्चुअली अगर कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो आप जब उसमें कुछ अपने वर्ड्स एड ऑन करते हो, कोई नॉलेज देते हो, तब लोग एक्चुअली आपसे पूछते हैं कि तुम्हें एक चीज कैसे पता, और वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बुक्स को पढ़ना चाहते हो, ठीक है, कोई नॉलेज ऐड करना चाहते हो, या फिर आपको अपनी स्किल इंप्रूव करने हैं, तो आपको लग रहा है कि आप सिर्फ ऑडियो सुन लोगे उससे काम हो जाएगा, तो आप रॉन्ग हैं। ऑडियो से तुम्हारा जो माइंड है वो चीज़ वो डेवलप नहीं कर पाएगा, वो चीज़ गेन नहीं कर पाएगा डीपली, जो आप खुद से जो बुक्स को रीड करके पढ़ोगे ना, अपना अपना आँखों से देख के, उस चीज़ को समझ के, उससे। ऑडियो अगर आप करते हो ना, तो आपका क्या होता है, आप सिर्फ कानों से सुनते हो, ठीक है? लेकिन जब आप बुक्स को एक्चुअली में रीड करते हो, तो आप 2 चीज़ें करते हो, आप अपनी आँखों से भी चीज़ को देखते हो, मुँह से पढ़ते हो, अगर आपको बोल-बोल के पढ़ने की आदत है, तो आप एक्चुअली बोल के पढ़ लेते हो, आपको कानों से भी सुनना है। तो आप आईज़, आपका माउथ और आपका ईयर्स, तीनों चीज़ वर्क कर रही हैं। तो उससे आपको जो डीपली नॉलेज, मतलब आप सीखोगे, आपका जो इनर चाइल्ड वो डीपली नॉलेज अपने अंदर लेगा, आपका माइंड जो अपने अंदर उस चीज़ को टेक करेगा। और वो चीज़ आप सिर्फ ऑडियो सुन के नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आप कान में ऑडियो लगा के सुन लें, तो हमारे माइंड्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे होते हैं, तो आप उस चीज़ को उतना अच्छे से अपनी लाइफ में गेन नहीं कर पाओगे। बट बुक से पढ़ के जो हम नॉलेज लेते हैं ना, वो डिफरेंट होती है बिल्कुल। बुक पढ़ना स्टार्ट करो ना, तो प्लीज़, अगर आपको स्पेशली अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए करो, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपने इंटरेस्ट की बुक लेनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आपने अपने इंटरेस्ट की बुक नहीं चूज़ करी ना, तो आपका माइंड उस चीज़ को ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा। कि आपने कोई भी ऐसी बुक उठा ली, उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपने उस दिन एक दिन बुक पढ़ा, आपको लगा ठीक है, आपने दूसरे दिन बुक पढ़ा, फिर आपका माइंड कहेगा ये तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपको उस चीज़ में एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं आएगा कि नेक्स्ट पेज पे क्या हुआ, या फिर मुझे एक्चुअली उस चीज़ से कुछ सीखना है, फिर राइटर ने नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, लास्ट चैप्टर में क्या है, तो आप उस चीज़ का वेट ही नहीं रहेगा, तो आप उस चीज़ को फिनिश नहीं कर पाओगे। बल्कि आपके मन में इसका उल्टा होगा कि मतलब ये मेरा इंटरेस्ट का नहीं है, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, ये सब क्या है? तो आप उस चीज़ को बुक्स को सिर्फ़ 1-2 दिन पढ़ोगे और फिर रख दोगे। तो जब भी आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो ना, अपनी लाइफ़ में बुक्स को ऐड कर रहे हो, तो हमेशा अपने इंटरेस्ट से लेके लो। आपका अगर ग्रोथ माइंडसेट से रिलेटेड बुक अच्छी लगती है, तो उससे लो, मैनिफेस्टेशन से उससे लो, आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, तो आप नॉवेल्स ले सकते हो। अगर आपको लाइक साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पसंद है, तो आप वो पढ़ सकते हो। मतलब आपको अपना इंटरेस्ट जानना है कि एक्चुअली मुझे क्या पसंद है, और उस टाइप का ही आपको बुक्स अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी है। इन द इनिशियल फेज तो बिल्कुल मस्ट है ये। अगर आप अपने स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में, तो उस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है,
क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी बुक्स चुन ली जो आपको पसंद नहीं, जो आपके समझ से बाहर है, तो आप बुक पढ़ना बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएँगे। सोचेंगे कि मेरे इंटरेस्ट की बुक मुझे कैसे पता चलेगी? वो आपको ऐसा पता चलेगी कि आपको जब भी आप जैसे कोई रील स्क्रॉल करते हैं या फिर कोई कंटेंट देखते हो, तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। लाइक लॉन्ग वीडियोज़ आप देख रहे हैं, तो आप किस चीज़ पे टाइम दे सकते हैं, आपको क्या सुनना पसंद है, आपको क्या बोलना पसंद है। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के आपको वो पता चल जाएगा ईज़िली कि आपको सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते सुना है कि आप ये वाली बुक्स पढ़ो, ये पढ़ो, जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। इतना नहीं, इतना ज़्यादा नॉलेज का क्या करोगे? तुम्हें वो वाली बुक ज़्यादा पढ़नी चाहिए जिसका तुम्हें इंटरेस्ट हो या फिर जिसकी तुम्हें एक्चुअल में नीड हो। समझ रहे हो? तुम दुनिया जहाँ की बुक पढ़ रहे हो लेकिन जिसकी तुम्हें नीड है, तुम वही बुक नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ में, वही नहीं पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हारे कहाँ काम आएगी? मतलब जिसकी तुम्हें नीड है, जिसका तुम्हें इंटरेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट, आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप 4-4 घंटे 10 तरह की बुक पढ़ोगे, आप अपनी पढ़ाई से ही रिलेटेड बुक पढ़ोगे ना। सो मतलब कितना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको इंटरेस्ट और आपका नीड ज़्यादा मैटर करता है। आप जब किसी बुक्स को पढ़ रहे हो, तो पहले उस बुक्स में समझो कि एक्चुअली में उसमें क्या दिया गया है, ठीक है? उसमें बुक्स को आपको समझो उसको क्या दिया होगा, फिर उस चीज़ से कुछ सीखो और अगर आपने उस चीज़ से एक्चुअली कुछ सीखा तो आप उसको अपनी लाइफ में एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करोगे। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप आज आपने बुक पढ़ी है तो आप आज ही इम्प्लीमेंट कर लोगे, नहीं। लेकिन आपको लाइफ के किसी भी फेज़ में या फिर किसी और को देने के लिए भी कहीं न कहीं आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, आपको अच्छे से समझा कि हाँ, उसमें उस समय पर मैंने वो बुक पढ़ी थी, उसमें ये चीज़ दिया गया था, अगर हम इस प्रॉब्लम में हैं तो हम उसका कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपको वो एक्चुअली हेल्प करेगी लाइफ में, आपको एकदम नहीं करेगी। बहुत सारे लोग आपने ये भी बोलते सुने होंगे कि ये सब फालतू है, कहीं काम नहीं आएगी। नहीं, वो आपके एक्चुअल में आपके लाइफ में किसी न किसी फेज़ में पक्का से काम आएगी, तो हमेशा से अच्छे से समझ के पढ़ो, उस चीज़ में क्या आप सीख सकते हो, उस चीज़ को लर्न करो, अब वो आपके फ्यूचर में पक्का से काम आएगी।